हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू एनिमे जिसका नाम है डार्क गैदरिंग। एपिसोड एक काफी भूतिया तरीके से शुरू होती है। हमें काफी सारे बुद्धा के स्टैच्यूज दिखाए जाते हैं। एक इंसान उन सभी स्टैच्यूज को तोड़ रहा होता है। उसके पास एक डॉल होती है जो काफी फड़फड़ा रही होती है। फिर हमें उस इंसान को दिखाया जाता है। वह एक छोटी बच्ची होती है। उसकी आंखों की बॉल्स खोपड़ी के शेप की होती हैं। वो बच्ची कहती है, तुम चाहे टॉयलेट में ही क्यों ना छुपे हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जापान की एक यूनिवर्सिटी में एक लड़का एडमिशन लेता है जिसका नाम केइतारो जेंटोगा होता है। वह पढ़ने में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन पर आता है। इस वजह से उसे स्टेज पर आकर सेरेमोनी में स्पीच देने का मौका मिलता है। सेरेमोनी के बाद केइतारो की एक दोस्त जिसका नाम एको होजुकी है, जो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड होती है, केइतारो के साथ एक फोटो क्लिक करती है और हम देखते हैं कि वह फोटो एक स्पिरिट की वजह से खराब हो जाती है। यह देखकर केइतारो उदास होकर एक जगह बैठ जाता है और कहता है, मैंने इस फोटो को भी बर्बाद कर दिया। मुझे फोटो खिंचवानी ही नहीं चाहिए थी। यह देखकर एको कहती है, नहीं, यह मेरी ही गलती है। मैंने तुम्हें फोटो खिंचवाने के लिए कहा। इस पर केइतारो कहता है, जब भी कोई मेरे साथ फोटो लेता है, हर एक फोटो ऐसी ही हो जाती है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि आत्माएं खुद केइतारो की तरफ खींचती चली आती हैं। केइतारो उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। केइतारो अपने एक हाथ में एक ग्लव पहनकर उसे कवर करके रखता है। जब केइतारो हाई स्कूल में था, तब एक बुरी आत्मा ने केइतारो को कर्स दे दिया था, जिसकी वजह से केइतारो की एक दोस्त भी कर्स में फंस गई थी। उसके बाद 2 साल तक केइतारो ने खुद को रूम में लॉक करके रखा था। उसके अंदर यह डर बैठ गया था कि कहीं उसकी वजह से फिर से कोई कर्ज में न फंस जाए। इसके बाद पिछले साल से ही केइतारो ने एको और अपनी फैमिली की हेल्प से वापस नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर दिया, यानी कि वह इन सारी चीजों से बाहर आ गया। आगे हम देखते हैं कि एको केइतारो को बच्चों को ट्यूशन क्लासेस देने के लिए मना लेती है और केइतारो की जॉब भी एक प्राइवेट कोचिंग में इजीली लग जाएगी है, जहां पर एको की कजन सिस्टर पढ़ रही होती है। एको केइतारो से कहती है, अब तुम भी कॉलेज जाओगे और तुम्हें एक पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाएगी। यह एक नॉर्मल जिंदगी जीने की दिशा में एक अच्छा शुरुआत होगी और यह अच्छी बात है कि मैं और तुम दोनों अब से एक ही कॉलेज में पढ़ेंगे। ऐसा बोलकर एको वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन, केइतारो प्राइवेट कोचिंग सेंटर पहुंच जाता है। केइतारो इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा नर्वस होता है क्योंकि उसने बहुत समय से लोगों से कोई बात नहीं की थी। कोचिंग में एक इंसान केइतारो को एक लड़की को ट्यूशन क्लासेस देने के लिए कहता है जिसका नाम यागोई होजुकी होता है, जो कि इक्को की काउंसिल सिस्टर है। वह बताता है कि यागोई क्लास 4th में है और पढ़ने में बहुत ही ज्यादा होशियार है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो एपिसोड की शुरुआत में दिखाई गई थी। वह एक कैंडल लेकर एक कमरे में जाती है और उस कमरे में चारों ओर बहुत सारी डॉल्स रखी हुई होती हैं। उनकी आंखें चमक रही होती हैं। वह लड़की बार बार कहती है, बाहर आओ, बाहर आओ। हम आगे देखते हैं कि केइतारो यागोई के घर ट्यूशन पढ़ाने के लिए पहुंच जाता है, पर वह देखता है कि यह घर उसकी दोस्त एको का है। केइतारो घर की बेल बजाता है और देखता है कि एको बाहर आ जाती है। एको केइतारो से पूछती है, क्या तुम्हें कोई काम है? इस पर केइतारो बताता है कि उसे यहाँ यागोई को ट्यूशन क्लासेस देने के लिए भेजा गया है। केइतारो को देखकर एको बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वह बताती है कि यागोई उसकी कजन है जो उसके साथ पिछले 1 साल से रह रही है। इसके बाद एको यागोई को बुलाने के लिए आवाज लगाती है। जैसे ही यागोई केइतारो के सामने आती है, केइतारो उसको देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वह एको से पूछता है, तुम ये इसके साथ कैसे रह रही हो? इस पर एको बताती है कि यह उसकी सिस्टर यागोई है। हम देखते हैं कि यह वही लड़की होती है जो हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाई गई थी। केइतारो सोचता है, यागोई की आंखों में ये 2 पुतलियां कैसे हो सकती हैं? यागोई केइतारो के हाथ की तरफ इशारा करती है जिसमें केइतारो ने ग्लव्स पहना होता है। वह कहती है, तुम्हारे हाथ में एक भयानक बुरी आत्मा का साया है। यह देखकर केइतारो और ज्यादा डर जाता है और केइतारो सोचता है कि यागोई भी उसकी तरह आत्माओं को देख सकती है। केइतारो देखता है कि यागोई ने हाथ में एक डॉल पकड़ी हुई है जिसके अंदर एक आत्मा है। केइतारो यागोई से कहता है, तुम इस डॉल को दूर फेंक दो। इस पर यागोई उस डॉल की गर्दन दबाने लगती है और बड़े ही शांत तरीके से कहती है, इसे माफ कर दो, इसने तुम्हें डरा दिया। केइतारो सोचता है,
इसमें कोई शक नहीं कि यागोई आत्माओं को देख सकती है, शायद मुझसे भी ज्यादा महसूस कर सकती है। केटारो को डरा हुआ देखकर एइको पूछती है, क्या हुआ, कुछ गलत हो गया है? केटारो को याद आता है कि कैसे एइको ने उसकी मदद की थी। फिर वह हिम्मत जुटाकर यागोई से कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम केटारो है और मैं आज से तुम्हारी ट्यूशन क्लासेस लूंगा। यागोई केटारो को एक भूतिया जगह पर चलने के लिए कहती है। यह सुनकर केटारो डर जाता है और मना कर देता है। यागोई कहती है, आत्माओं को तुम पसंद हो, हमें एक असली भूत देखने को मिलेगा। केटारो फिर भी मना कर देता है। तब यागोई प्राइवेट कोचिंग सेंटर में कॉल करके उसकी शिकायत करने लगती है। यह सुनकर केटारो और ज्यादा डर जाता है और एइको और यागोई के साथ जाने के लिए हाँ कर देता है। आगे हम देखते हैं, केटारो एइको से पूछता है, तुमने जाने के लिए हाँ क्यों किया? एइको बताती है, यागोई बहुत समय से जाने के लिए जिद कर रही थी, पर साथ में जाने वाला कोई नहीं था। अब तुम हो तो तुम सब संभाल लोगे। केटारो जवाब देता है, मुझे भूत भगाना नहीं आता। इसके बाद सभी लोग एक टेलीफोन बूथ के पास पहुंचते हैं। एइको बताती है, यह टेलीफोन बूथ एक लड़की की वजह से श्रापित है। कुछ लोगों ने यहाँ एक लड़की को मार दिया था। वह लड़की अपने ग्राहकों से महंगे गिफ्ट लेती थी और फिर उनसे बात नहीं करती थी। एइको आगे कहती है, उन ग्राहकों ने गुस्से में आकर उसे मार डाला। तब से जो भी इस टेलीफोन बूथ के अंदर जाता है या उस नंबर पर कॉल करता है, वह लड़की उसे मार देती है। केटारो सोचता है, लेकिन किसी के पास पब्लिक टेलीफोन का नंबर कहां से आएगा? एइको बताती है कि उसने यह नंबर एक ऑनलाइन पोस्ट में देखा था। यागोई टेलीफोन बूथ के अंदर चली जाती है। केटारो उसे बाहर निकालता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? यागोई कहती है, मुझे यहां कोई भूत नहीं दिख रहा। केटारो को भूत का एहसास होता है। एइको और यागोई के कहने पर केटारो हिम्मत करके टेलीफोन बूथ के फोन पर कॉल करता है। तभी एक आवाज सुनाई देती है, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। टेलीफोन बूथ के शीशे पर खून के निशान बनने लगते हैं। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। यागोई अपनी एक डॉल टेलीफोन बूथ के अंदर फेंक देती है और दरवाजा बंद कर देती है। हम आगे देखते हैं कि भूत उस डॉल को बुरी तरह फाड़ देता है और टेलीफोन बूथ के अंदर खून फैल जाता है। ये देखकर केटारो और एइको डर जाते हैं और तुरंत घर वापस चले जाते हैं। घर लौटते वक्त यागोई अपनी डॉल को देखकर कहती है, उसने किसी और को मार डाला। घर पहुंचकर केटारो यागोई पर चिल्लाता है, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? इसके बाद केटारो यागोई को पढ़ाने लगता है। वह देखता है कि यागोई पढ़ने में बहुत होशियार है। केटारो यागोई से पूछता है, क्या तुम सच में आत्माओं को देख सकती हो? यागोई जवाब देती है, मैं उन्हें पकड़ भी सकती हूँ। एइको केटारो को बताती है कि यागोई के माता पिता की 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से यागोई उसके साथ रह रही है। एइको कहती है, यागोई को भूतिया जगह जाना इसलिए पसंद है क्योंकि शायद वह अपनी मां को देख पाए। आगे हमें यागोई का अतीत दिखाया जाता है। बचपन से ही यागोई की आंखों में 2 पुतलियां थीं। वह इनसे इंसान और आत्मा दोनों को देख सकती थी। एक दिन एक भूत की वजह से यागोई और उसके माता पिता का कार एक्सीडेंट हुआ। यागोई के माता पिता की मौत हो गई, लेकिन यागोई बच गई। एक्सीडेंट की वजह से यागोई का IQ लेवल बढ़ जाता है और यागोई एक साथ इंसानों और आत्माओं दोनों को देखने लगती है। हमें बताया जाता है कि एक बुरी आत्मा यागोई की मां की आत्मा को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद यागोई को अपने पिता की आत्मा दिखती है, लेकिन उसकी मां की आत्मा कहीं भी दिखाई नहीं देती। यागोई ने फैसला कर लिया कि वह अपनी मां की आत्मा को ढूंढेगी। हम फिर से वर्तमान में आते हैं। एइको केटारो को ये सारी बातें बताती है। इस पर केटारो यागोई की मदद करने का फैसला करता है, लेकिन यागोई ये सब सुन लेती है। अगले दिन यागोई और एइको फिर से टेलीफोन बूथ पर जाने की जिद करते हैं। यह सुनकर केटारो डर जाता है। यागोई केटारो को एक बुद्धा की मूर्ति देती है और कहती है, यह तुम्हें भूतों से बचाएगा। इसके बाद सभी लोग वापस टेलीफोन बूथ पर पहुंच जाते हैं। केटारो पूछता है, हम लोग यहाँ वापस क्यों आए हैं? इस पर यागोई जवाब देती है, मुझे उस भूत को फिर से देखना है, लेकिन सच्चाई ये है कि भूत पहले से ही सबको देख रहा होता है। तभी अचानक केटारो का ग्लव्स पहना हुआ हाथ उसे टेलीफोन बूथ के अंदर खींच लेता है और दरवाजा बंद हो जाता है। भूत धीरे धीरे केटारो की तरफ बढ़ने लगता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है। केटारो के हाथ से बुद्धा का स्टैच्यू गिर जाता है। केटारो सोचता है, यह स्टैच्यू काम क्यों नहीं कर रहा? यागोई कहती है, स्टैच्यू काम कर रहा है, इसके पास भूत की ताकत कमजोर हो रही है।
लेकिन यह भूत कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। तभी यगोई अपने पीछे से 2 हथियार निकालती है और टेलीफोन बूथ का दरवाजा खोलने लगती है। वह बुद्धा के स्टैच्यू को उठाती है और उसे जोर से घुमाती है। यागोई सोचती है, अगर तुम शांति से रहने की जगह खून खराबा चुन रहे हो तो तुम्हें जरूर ताकतवर होना चाहिए। मैं तुम्हें ऐसे सपने में भेज दूंगी जहां से तुम कभी बाहर नहीं आ सकोगे। यागोई बुद्धा के स्टैच्यू से टेलीफोन बूथ का फोन तोड़ देती है। इसके बाद टेलीफोन से चीखने की आवाजें आने लगती हैं। यागोई टेलीफोन की वायर भी काट देती है। इस तरह वह हीरोइन एंट्री मारकर केटारो को बचा लेती है। यागोई कहती है, भूत चाहे कितना भी डरावना क्यों ना हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं उन्हें खत्म कर दूंगी। इसके बाद सभी लोग घर वापस लौटने लगते हैं। रास्ते में केटारो को अपने आसपास वही भूतिया एहसास होता है। वह देखता है कि यागोई उस टेलीफोन को अपने साथ लेकर आई है। घर पहुंचने पर एको केटारो से कहती है, तुम बोलते हो कि तुम्हें डर नहीं लगता, लेकिन तुम इस डर को एंजॉय करते हो। इस पर केटारो कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। जिस पर केटारो कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। हम देखते हैं कि जब केटारो टेलीफोन बूथ वाले नंबर पर कॉल कर रहा होता है तो वो हंस रहा होता है। ये सुनकर केटारो डर जाता है। अभी केटारो सोचता है, मैं इन चीजों से जितना भागने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही इसमें फंसता जा रहा हूँ। केटारो यगोई से पूछता है, अब हमें वहां वापस जाने की जरूरत तो नहीं है ना? यगोई जवाब देती है, नहीं, अब वहां कुछ भी नहीं बचा। लेकिन यगोई के कमरे में एक डॉल पड़ी होती है जिसके पीछे वही टेलीफोन बंधा होता है। केटारो सोचता है, अगर यगोई को सारी आत्माएं दिखती हैं तो ये आत्मा यगोई को क्यों नहीं दिखी? केटारो आगे अंदाजा लगाता है, शायद आत्माएं अपनी पूरी कोशिश करती हैं कि वे यगोई से दूर रहें, यानी आत्माएं यगोई से डर रही हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि टेलीफोन वाले भूत की आत्मा को यगोई के कमरे में रखी डॉल्स खींच रही होती हैं। भूत चीख रहा होता है। यगोई केटारो को बताती है, कोडोकू। कोडोकू का मतलब होता है एक जार में बहुत सारे जहरीले कीड़ों को बंद कर देना ताकि वे एक दूसरे को मारकर खा जाएं। जो बचता है वह और ज्यादा खतरनाक बन जाता है। यागोई आगे कहती है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। इस पर केटारो कहता है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।